Dear friends, today we shall discuss partial derivatives. You are fully aware with ordinary derivatives. You will know that if y equals fx, then if limit h tends to 0, fx plus h minus fx upon h exists finitely, then this finite limit is denoted by d by dx of fx, or it is denoted by d of fx, or it is denoted by f dash x, or it is denoted by d by dx of fx, that is equal to y, means d by dx of y means dy upon dx, or you write this d of y. तो आपको ये तो पता है कि अगर हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का y इक्वल्स एफ एक्स मीन्स y फंक्शन ऑफ ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो कहा उस कंडीशन में अगर एफ एक्स में जो x आया वह x को अगर हम h इंटरवल का इंक्रीमेंट दें तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स प्लस एच। अब अगर इस एफ एक्स प्लस एच में से इस फंडामेंटल फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने में जो कुछ भी हमें मिले उसे हम इनके इंटरवल ऑफ डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं, इस पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही होती है, तो अगर इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तो उस फाइनाइट लिमिट को हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी बाई अपॉन डी एक्स, जैसा इसके नोटेशन से इससे आपका इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी सिस्टम को थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं। ये जो फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस था, अब आते हैं फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस लेते हैं। इफ z इक्वल्स फंक्शन ऑफ x y, देन अब देखेंगे यहाँ z थ्री वेरिएबल्स आए हैं x y एंड z, in which x and y are independent variable and z is dependent variable, and this z depends on x and y। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से एक को हम इंक्रीमेंट देते हैं, x प्लस एच कामा y माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, एंड taking limit as limit h tends to 0। फिर दूसरे को हम वेरिएशन देते हैं, x y प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के, एंड यहाँ पे का दिया गया लिमिट k टेंड्स टू 0। अब आपने कहा कि अगर लिमिट यहाँ भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ तो z x पर भी डिपेंड कर रहा तो z y पर, लेकिन आपने एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट दिया दूसरा वैसे का वैसे दिखा। इसका मतलब y को फिक्स करके आपने x के इंक्रीमेंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टडी आपने किया, तो इसी को हम डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज del z upon del x, the rate of change of z with respect to x by keeping y as constant। यहाँ देखेंगे x को फिक्स किया गया और y में वेरिएशन है, इसको हम डिनोट करते हैं del z upon del y से, और इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ z with respect to y by keeping x as constant। And these two derivatives are known as first order partial derivative of z with respect to x and with respect to y। दो चीजें आपके सामने आई कि पार्शियल डेरिवेटिव्स
जो हम लोगों ने डिफाइन किया कि अगर z फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस कंडीशन में एक बार हम y को फिक्स करके स्टडी z के रिस्पेक्ट में x की कर रहे हैं और एक बार x को फिक्स करके जो स्टडी कर रहे हैं z विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब अगर x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट लिया जा रहा है, what will be rate of change of x and what will be the rate of change of z with respect to x by keeping y as constant और उसी को डिनोट किया गया है del z upon del x। ऐसे दूसरे वाले को भी डिनोट किया गया del z upon del y। del z upon del x और del z upon del y को आपने यह भी कह दिया है it is first order partial derivative of z with respect to x and with first order partial derivative of z with respect to y। हमको याद रखना पार्शियल डेरिवेटिव में पार्शियलिटी किसके साथ है, जब हम x के रिस्पेक्ट जबकि हम जाना कि z फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए कह रहा है y के साथ पार्शियलिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और ऐसे दूसरे में रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y बाय कीपिंग x एज कांस्टेंट। हां, इनके जो नोटेशंस लेते हैं हम, फिर है नोटेशंस की बात करें। नोटेशंस की बात करेंगे तो जब हम ये कहा गया if z is a function of x among y then z को जब x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे del z upon del x और इस del z upon del x को कभी-कभी हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं z से, जहाँ x सफिक्स है। तो जब x सफिक्स है तो इतनी सी बात से हम ये समझ जाते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है और z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिस्कस करें, उसको हम y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। ऐसे ही del z अपॉन del y लिखने से तो ये बात क्लियर कर समझ में आती है कि हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं, लेकिन x को कांस्टेंट मान करके देख रहे हैं, तो इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं zy से। फिर अगर हम ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो ये लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। इस पर एक बार इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को और ऑपरेट कराया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम डिनोट करेंगे del 2z अपॉन del x स्क्वायर। और इससे हम करते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको शॉर्ट नोटेशन में हमें डिनोट करना होगा तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं zx। zx का मतलब हुआ कि z का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, दो बार x लिखा तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब z को x के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हर बार y को क्या बनाए रखना है, कांस्टेंट बनाए रखना है। ऐसे ही अगर आपके सामने del z अपॉन del y लिखा हो तो इस पर हम जब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसका दोबारा करेंगे, जो अब रिजल्ट आएगा उसे हम डिनोट करेंगे del 2z अपॉन del y स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका zy तो ये del 2z अपॉन del y स्क्वायर क्या पड़ता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। और शॉर्ट नोटेशन लेंगे तो इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से मान लीजिए del z अपॉन del y लिखा हुआ, इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो ये हमको जो देगा रिजल्ट वो गया del 2z अपॉन del x del y। इतना दिस इज इक्वल टू शॉर्ट नोटेशन में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं zx y। ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z once with respect to y, after that with respect to x। first with respect to y, after that with respect to x। मतलब z को
दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। पहली बार y के सापेक्ष, फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया। ये समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके सामने लिखा होता है डेल z अपॉन डेल x, इसको तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर यहाँ हम लिखते हैं डेल अपॉन डेल y, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू z अपॉन डेल y डेल x। ये हो गया। इसको लिख नोटेशन में लिखो तो z y x। क्या समझ रहे हैं? पर इट इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और आइडेंटिफाई करके समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है z को दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है। पहली बार x के रिस्पेक्ट में किया गया है, आफ्टर दैट जो रिजल्ट आया उसे y के रिस्पेक्ट में किया गया। इन जनरल एक आपके सामने रिमार्क लिख रहे हैं, बट ये कहें कि ये आपकी कोर्स की बात करते हुए मैं लिख रहा हूँ। हमेशा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं एक एक्सेप्शनल केस आ सकता है जहाँ पे संभव ना हो, क्योंकि उसके लिए कहीं न कहीं यंग्स थ्योरम का हमको ध्यान देना पड़ता है। कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वह मान के चल रहे हैं जनरल कि डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल टू z अपॉन डेल y डेल x। क्या मतलब? अगर z को पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके फिर x के रिस्पेक्ट में करिए, या z को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके फिर y के रिस्पेक्ट में करिए, या z को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर x के रिस्पेक्ट में करिए। ये दोनों ही रिजल्ट सेम आए, तो डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल टू z अपॉन डेल y डेल x। कुछ और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नहीं, ये तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे समझ में आ गया, अगर डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर लिखा हुआ है तो z टू x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया। इस पर इस ऑपरेटर को एक बार और लगा दीजिए, क्या लिखा जाएगा, मिलेगा डेल थ्री z अपॉन डेल x। इसका क्या मतलब हुआ कि z का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेल थ्री z अपॉन डेल x क्यूब और z का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नीड नोटेशन देना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z x x। समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम डेल टू z अपॉन डेल x डेल y को अगर हम एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो जगह डेल थ्री z अपॉन डेल x स्क्वायर इनटू डेल y, डेल x इनटू डेल y। इसको अगर हम एक नोटेशन में लिखना था z x स्क्वायर y, या आप ऐसे ही लिख देते हैं z x y। मतलब z को फर्स्ट बार ये थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x y हो गया। समझ में क्या आना चाहिए कि z को पहले हम एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, फिर उसे हम दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। ऐसे ही कहीं अगर डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में हम फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम डिनोट करेंगे डेल थ्री z अपॉन डेल y क्यूब से, और इसे हम कहेंगे दिस इज द थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं z y y या z y क्यूब कर देते हैं। तो z का y के रिस्पेक्ट में कौन सा डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब z को y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये आपके सामने नोटेशंस हैं और उन नोटेशंस का हम लोग यूज कर रहे थे। ये हम लोग ये बातें कर रहे थे, ये नोटेशन। अब जब नोटेशंस की बातें हो गई आपके साथ, तो अब थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ और रिजल्ट भी यहाँ हम लोग लेकर के चल सकते हैं। जब रिजल्ट लेकर चलने की बात आएगी तो एक हम लोगों ने रिजल्ट देखा, अगर एक
z equals function of ub, okay, where u is function of xy and v is function of xy. देखिए क्या कह रहे हैं, z इज फंक्शन ऑफ u ही है और u भी फंक्शन है x y एंड v भी फंक्शन ऑफ x y है। तो z फंक्शन ऑफ u भी एंड u भी फंक्शन ऑफ x y, मतलब a का रिलेशन अगर b से है और b का रिलेशन c से, तो ऑब्वियसली ये उसी में रिलेशन होगा। तो z फंक्शन ऑफ u भी और u भी फंक्शन ऑफ x y, इसका मतलब z क्या होगा, फंक्शन ऑफ x y। तो z का x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका डिनोट करेंगे del z अपॉन del x, z का y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका डिनोट करेंगे del z अपॉन del y। लेकिन अगर यहीं पर ये हो जाए कि z इक्वल्स u प्लस v, where u is function of xy and v is function of xy, तो उस कंडीशन में यहाँ से देखा जाए z इज फंक्शन ऑफ u भी है, z प्लस u प्लस v लिखा हुआ है, z इज फंक्शन ऑफ u भी, यहाँ u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। मींस अगर z का रिलेशन u v से है और u v का रिलेशन x y से है, तो ऑब्वियसली z का रिलेशन x y से है। तो del z अपॉन del x क्या होगा, del z अपॉन del x हो जाएगा del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del x। इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, del z अपॉन del y इक्वल टू हो जाएगा del u अपॉन del y प्लस del v अपॉन del y। यह ओके। तीसरा भाग ए, z इक्वल्स ut, where u is function of xy, v is function of xy, then del z upon del x, z is function of u and u भी function of xy। तो आप समझ सकते हैं कि z अगर u v का फंक्शन है, u भी xy का फंक्शन है, तो z फंक्शन ऑफ xy भी होगा। तो del z upon del x क्या होगा, del z upon del x मतलब del y del x ऑफ एट z की जगह क्या है, u v, जो है u v लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन u into del v upon del x प्लस del u upon del x into u, मतलब आप सिंपल से जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में करते थे वैसे यहाँ करें। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से आता है u into del v upon del x प्लस del u upon del x into, इस तरीके से आता है। का नेक्स्ट फोर्थ, ऐसे ही अगर हम z इक्वल्स u माइनस v का पर u इज फंक्शन ऑफ x y एंड v इज फंक्शन ऑफ x y, तो का del z upon del x होगा del u upon del x minus del v upon del x, और del z upon del y होता है del u upon del y minus del v upon del y। फोर्थ कंडीशन ले लेगा if z is equal to u upon v, where u is function of xy, v is function of xy, तो then del z upon del x क्या होगा, del z upon del x मतलब del upon del x हाफ z is equal to the u upon v। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर v into differentiation of numerator del u upon del x minus numerator u into differentiation of denominator that is del v upon del x। ऐसे ही अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करें तो del z upon del y क्या होगा, del z upon del y is equal to del y of z, z is equal to get u upon v।
यहाँ भी वही रूल लगेगा क्वेश्चन टू डिफरेंशिएशन का, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर into differentiation of numerator with respect to y minus numerator into differentiation of denominator with respect to y। देखा जाए सिंपली यहाँ पर हमने del z अपॉन del x लिखा, ऐसे आप del z अपॉन del y भी लिख सकते थे। del z अपॉन del y क्या था, u into del v अपॉन del y प्लस v into del u अपॉन del y। इस तरीके से तो आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव रूल था, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव में भी सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव। जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव रूल था, सेम उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव में भी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव रूल फुलफिल होता है। यही कंडीशंस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में जो रूल था उसके अनुसार था फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेम वही रूल यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव दिया जाए तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कंसीडर कर रहे हैं उसे तो वेरिएबल मान रहे हैं, बाकी को कांस्टेंट मानना है। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दोनों में सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इवन डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस का जो डेरिवेटिव रूल फुलफिल होता है वही डेरिवेटिव रूल पार्शियल डेरिवेटिव में भी फुलफिल होता है। बस उसके मूलभूत सिद्धांतों को आप ना भूलेंगे, जो उसके फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल यही है जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप y को कांस्टेंट मान रहे होते हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में आप x को कांस्टेंट मान रहे हो। तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए हमने बोला, अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल्स तो क्या फर्क पड़ता है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे उसे तो हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन रिमेनिंग वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट मान करके वर्किंग करेंगे। ये बात हमको ध्यान में रखना। ओके, अब जरा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम लेकर के समझा जाए कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं का u इक्वल्स sin इनवर्स x upon y, then find del u upon del x and del u upon del y। अगर u इक्वल्स sin इनवर्स x अपॉन y है तो u का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, u का y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो करने देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या u इक्वल्स sin इनवर्स x अपॉन y, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर। बट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा del u अपॉन del x is equal to del by del x of sin इनवर्स x अपॉन इसका कैलकुलेट कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि d by dx of sin इनवर्स x is equal to the 1 upon under root 1 minus x square। अंतर क्या है,
यहाँ x की जगह पर x अपान y। तो पहले हम आउटर का करेंगे फिर इनर का करेंगे। तो पहले आउटर तो x अपान y को यूनिट मान लेते हैं, x अपान y इक्वल टू x ही। तो आप क्या करेंगे, sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है आप देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x किसको माना जाता है, x अपान y। क्या हो जाएगा, x अपान y का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर अपान y स्क्वायर। अब आउटर फंक्शन का जब डेरिवेटिव आपने कर लिया तो इनर का करेंगे। इनर क्या है, x अपान y, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो फिर गया डेल अपान डेल x, पहले आउटर फिर इनर। सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट x वगैरह ले लीजिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, इतना। अब जब इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऑब्वियसली y कांस्टेंट है, और यदि आता है कि x अपान y को हम x into 1 अपान y लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अगर इसे आप कह रहे हैं कि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब डेल बाय डेल x आप x into 1 अपान y करने जा रहे हैं। 1 अपान y जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे, 1 अपान y कांस्टेंट, इसका मतलब बाहर है। तो बचेगा क्या, डेल बाय डेल x का, और x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो भी आपको मालूम है, वह क्या होता है 1 होता है। तो 1 अपान y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपान, इतना। सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ अंडर रूट से बाहर लेंगे तो y आएगा, इस y से यह y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 1 अपान अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डेल u अपान डेल x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा वो आपके सामने। ऐसे ही अगर हम आपसे ये भी कहा गया y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा, वो भी देखते हैं। आपका डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y, क्या लिखेंगे आप, डेल अपान डेल y, किसका ऑफ u। राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे डेल अपान डेल y ऑफ u। u की जगह क्या है, साइन इनवर्स x अपान। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तो साफ साफ लिख सकते हैं आप डेल u अपान डेल y। राइट हैंड साइड में पहले आपको समझाया गया, पहले किसका करेंगे, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, और x अपान y को इक्विवेलेंट मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर को लोगे x स्क्वायर अपान y स्क्वायर। फिर इनर का करेंगे, इनर का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, लिखा डेल अपान डेल y और x अपान y। सारा कोई दिक्कत ना। आपको भी थोड़ी देर पहले समझा कि x अपान y को हम x into 1 अपान y लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता तो आप कह रहे हैं कि इसे तो हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो जब इसे आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यह भी आपके दिमाग में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसे तो हम वेरिएबल मानेंगे, दूसरे को वेरिएबल जानते हुए भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो इसका तो x आपका कांस्टेंट है, तो x को बाहर के आपका होता है डेल अपान डेल y ऑफ 1 अपान y, और 1 अपान y का y के रिस्पेक्ट में आधे डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है। तो 1 अपान y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वह भी आप बता सकते हैं दैट माइनस 1 अपान y स्क्वायर। क्या जानते हैं, अब यहाँ पर विद्या लगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, माइनस x अपान y स्क्वायर। इसका मतलब इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट एलसीएम ले लीजिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान y स्क्वायर।
और डेल वाई आप एक्स वाई करेंगे तो ये क्या कर देगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। आपको समझा दिया गया है, समझाने से ये अंडर रूट में है वाई स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकल वाई आएगा, इसको पुट करेंगे तो वाई हो जाएगा, इस वाई से इसका एक पावर क्या हो जाएगा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इनटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपने निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इससे कहा गया था कि डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की फाइंड आउट करो, तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकालो। तो उस कंडीशन में आप क्या करते, अगर मान लीजिए कहा गया था फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स आप डेल यू अपॉन डेल एक्स याद रखना। ये डेल बाय डेल एक्स आप डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है अब यस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे ये रैशनल फंक्शन, तो कोसेंट रूल लगाएंगे और कोसेंट रूल क्या करता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस न्यूमरेटर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर partially with respect to x 1 upon under root y square minus x square। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करके इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके सामने y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हमने लिख दिया, लेकिन 1 चूंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस यहाँ इसको x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो अगर फिर इसको भी कोशेंट के रूल कोशेंट रूल के अंदर रखेंगे तो आप भी उसी तरीके से करेंगे। सर ये गड़बड़ लिखा हुआ है, denominator differentiation of numerator minus numerator 1 differentiation of denominator that is under root y square minus x square। इस तरीके से अब इसका जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 फिर y square minus x square टू द पावर हाफ माइनस 1 that is equal to minus फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल फंक्शन का जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखेंगे पहले टर्म में कोई भी x मौजूद नहीं, इसलिए पूरी तरह कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव का मिलेगा 0 और माइनस x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x। सिंपलीफाई करेंगे ये तो आपका 0, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्या x अपॉन इसको डाउन करेंगे तो यहां y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहले से ही है और ये डाउन मतलब अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के सिंपलीफाई होने पे आ जाएगा y square minus x square to the power half plus 1 that is equal to 3/2। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका निकालने का और भी था, क्या आप इसको ऐसे लिख देते कि डेल बाय डेल x आप y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर में डाल दीजिए तो क्या माइनस हाफ। अब इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं जो आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लगाते हैं पावर के रिस्पेक्ट में माइनस हाफ इनटू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 दैट इक्वल टू माइनस 3/2। फिर इनर फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करते क्या आएगा माइनस 2x, इस 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस माइनस का हो जाता प्लस तो जाता है x इनटू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2। थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इसको डाउन कर देते तो क्या आ जाता है x अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो जैसे जैसे आप
एक्सरसाइज करते जाएंगे और अभ्यास करेंगे, जिसको आप और बारीकी से समझ सकेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगले कल पे 1-2 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम और लेकर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज थोड़ा सा आपको ये बताएगा कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर आपको ये भी बताएगा कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, मतलब अगर u फंक्शन ऑफ x y है तो u का x y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेट टू u अपॉन डेल x डेल y और डेट टू u अपॉन डेल y डेल x दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉब्लम लेकर के हम लोग देखा किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव नेक्स्ट